आप भी अगर चीप रेट में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इंडिगो एयरलाइन का फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो काफी काम आने वाले हैं। इस वीडियो में टिकट बुक करते समय बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन के बारे में हमने खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, टिकट बुकिंग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर हम कहां से टिकट को बुक करें। तो खास करके हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करें या थर्ड पार्टी किसी एप्लीकेशन जैसे कि इक्सिगो, एमएमटी, क्लियरटिव, गोआईबीओ, पेटीएम, अमेजॉन, किसी भी ऐप से हम बुक करें। लेकिन थर्ड पार्टी जितने भी एप्लीकेशन है वहां पे एक ही दिक्कत है कि हर फ्लाइट लिस्टेड नहीं होते हैं। ये अलग अलग एप्लीकेशन को अलग अलग फ्लाइट टिकट बेचने के लिए देते हैं, बाकी अपने वेबसाइट के ऊपर 100% फ्लाइट को लिस्ट रखते हैं। यानी कि मल्टीपल टाइमिंग का आपको चॉइस चाहिए तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करिए, ज्यादा फ्लाइट दिखेंगे। बाकी अलग अलग ऐप से बुक करेंगे तो किसी ऐप के ऊपर कोई फ्लाइट दिखेगा, किसी के ऊपर नहीं दिखेगा, और थर्ड पार्टी ऐप को इनको कमीशन भी देना होता है, जिस वजह से इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है टिकट। तो चलिए, इसके लिए गूगल पे आपको टाइप करना है इंडिगो एयरलाइन। गूगल पे आपको टाइप करना है इंडिगो फ्लाइट, और ये जो पहला लिंक आ रहा है इसे आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा फ्लाइट का, और यहाँ पे वन वे और राउंड ट्रिप का ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे वन वे बुकिंग करने वाला हूँ। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको टिकट चाहिए, एयरपोर्ट का नाम डालो। तो मुझे चाहिए टिकट पटना से, तो यहाँ पे मैं दिल्ली को हटा देता हूँ और डाल देता हूँ यहाँ पे पटना। और ये आ चुका पटना एयरपोर्ट, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पूछ रहा है जाना कहाँ है, गोइंग टू, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोलकाता। ये आ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है किस डेट में आपको यात्रा करना है, तो यहाँ पे हम एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो मुझे रिटर्न टिकट बुक नहीं करना है, तो यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो ट्रेवलर और केबिन क्लास का ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट या आर्म फोर्स में हैं तो स्पेशल फायदे मिल जाते हैं जो एयरलाइन इशू करता है। खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज्यादा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है, बाकी पैसे में कोई बचत नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल फेयर हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। बाकी 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने एडल्ट है, तो 1 2 3 4 ऐड कर सकते हैं। और किसी बच्चे की उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा। आपको पहले ही बताना होगा कितने एडल्ट और कितने बच्चे हैं। और किसी बच्चे का उम्र अगर 3 दिन से लेकर के 2 साल के बीच का है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगेगा और उसका सीट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक एडल्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पे विथ, यहाँ पे कैश कर लेना है और यहाँ पे करेंसी इंडियन ही रहेगा और सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, इस वीडियो को इस तरीके से हमने बनाया है ताकि हर कोई आसानी से पहली बार अगर कोई फ्लाइट टिकट बुक कर रहा हो तो उसको भी कोई कंफ्यूजन न हो, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ वो खुद से टिकट बुक कर पाए। तो देखिए, अब हमारे सामने सभी फ्लाइट के लिस्ट खुल के आ चुके हैं जो पटना से कोलकाता जाता है। अब दोस्तों, ये लिस्ट लंबा चौड़ा भी हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें आपको जरूर चेक करना है। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आपको चेक करना है कि फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, क्योंकि मान के चलो हम किसी काम से ही फ्लाइट से जा रहे हैं इतना पैसा दे करके, तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए। और लास्ट चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि किराया कितना है, आपके हिसाब से सही है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाया जा रहा है इस टाइमिंग से 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। यानी कि 12:40 का फ्लाइट है तो अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या मैं 10:40 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहा हूं या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा। एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूँ। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर फाइलिंग, चाहे वो करंट आईटीआर हो या बैक एयर का आईटीआर हो, या आपको अपने बिजनेस का एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री ऐसे ही नहीं हो जाता। सीआईएसएफ का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ और टिकट चेक करेंगे, फिर एंट्री होगा, फिर आप बैगेज जमा कराएंगे, फिर सिक्योरिटी चेक इन होगा, फिर आप बोर्डिंग गेट तक पैदल जाएंगे। और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट, फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है, उससे पहले जाकर के बैठ जाना होता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है ये जो टेक ऑफ टाइमिंग है इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना है। चलिए फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2-3 अलग अलग
रेट आ रहे हैं, जैसे कि सबसे सस्ता है, आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा महंगा है, फिर आगे बढ़ते हैं तो और महंगा है। लेकिन सभी में फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सस्ते कैटेगरी में बुक करते हो और टिकट को कैंसिल करोगे तो कैंसिलेशन चार्जेस ज्यादा काटे जाएंगे, जो कि आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। ये देख सकते हो डेट चेंजेस चार्जेस जो है 4,999 रुपए काटे जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पे सस्ते वाले कैटेगरी में ही बुक करने वाला हूँ और अपग्रेड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना है, नहीं तो 315 रुपया ऐड हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिया जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। बाकी ये सब जो महंगे कैटेगरी है एप्लीकेशन या वेबसाइट अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है। तो फिलहाल मैं सेवर कैटेगरी को सेलेक्ट किया हूँ और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे पैसेंजर डिटेल डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो जेंडर सेलेक्ट करेंगे और पैसेंजर का फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। स्पेशल असिस्टेंट जैसे कि व्हील चेयर वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और नीचे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना है। जीएसटी इनपुट चाहिए तो जीएसटी डिटेल डाल देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ एड ऑन फीचर्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि खाना पीना ऐड करना हो या आपको एक्सेल सीट लेना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे कोई भी एक सीट सेलेक्ट कर लेना है। ये जो ग्रीन कलर का सीट है वो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं कोई भी सीट सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सीट का फंडा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप टिकट बुकिंग के समय भी सेलेक्ट कर सकते हैं या बुकिंग होने के बाद पीएनआर नंबर डाल करके इनके वेबसाइट के ऊपर जाकर के सीट को एड, मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं, या फिर वेब चेक इन के समय सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तब भी सीट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो एयरलाइन ऑटोमेटिक कोई भी एक सीट आपको अलर्ट कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे कूपन कोड के ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं। डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं और जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा वो कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। फिलहाल ये एक कूपन चल रहा है तो इसी में अप्लाई कर देता हूं और यहाँ पे 294 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल चुका है। अब हमें कार्ड डिटेल डाल करके पेमेंट करना है कंफर्म, और जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं टिकट हमारा बुक हो जाता है। टिकट बुक होने के बाद कुछ इस प्रकार से पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। टिकट में सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर, जो कि ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा पीएनआर नंबर। इसी पीएनआर नंबर के माध्यम से वेब चेक इन कंप्लीट होगा, बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। उसी बोर्डिंग पास से हम टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर पाएंगे और अपना यात्रा को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों इंडिगो एयरलाइन का ऑफिशियल तरीके से टिकट को बुक कर सकते हैं। और ट्रैवल करने से 24 से 48 घंटा पहले वेब चेक इन करना होता है। वेब चेक इन कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पिन कोड में लिंक दे दिया हूं, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या हमारे चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो करके लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको फूड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट या आईटीआर फाइलिंग करवाना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में दे दिया हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर आपसे कोई और कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, आप उनसे डील करके, और हो सकता है तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, सिर्फ उसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ये सब काम करवाना है।